नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग व्याघ्र पथिक कथा का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। यहाँ पथिक के द्वारा कहा जा रहा है कि किंतु सर्वत्र अर्थाजनी प्रवृत्ति संदेह। कथा यहाँ कि सभी जगह अर्थ के अर्जन में संदेह ही संदेह है। बिना परिश्रम का धन अर्जन करना असंभव होता है। तन निरूपयामी तावत, कहता पहले जांच लेता हूं तब ही आगे हाथ बढ़ाऊंगा। प्रकाशम ब्रूते सुनाकर कहता है। कौन कहता है? पथिक। क्या कहता है? कुत्र तव कंगनम, कहता है तुम्हारा कंगन कहां है? पथिक ने बाघ से कहता है, अरे बाघ तुम्हारा कंगन कहां है? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्यम दर्शयति, बाघ जो है हाथ हिलाकर दिखाता है, लो देखो ये है, ये रहा कंगन, ये रहा सोने का कंगन। पांथो अवध, राही बोला। क्या बोला? कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, तुम जैसे हिंसक पशु पर कैसे विश्वास करें? तुम तो हिंसक पशु हो, कभी भी किसी समय तुम किसी पर अटैक कर सकते हो, तो तुम पर कैसे विश्वास करें? व्याघ्रवाच, बाघ बोला, सिनु सुनो रे पांथ, और राही, रे राही सुनो पहले। प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आशम, पहले जो है जब मैं युवावस्था में था, जवान अवस्था में था, उस समय बहुत ही दुराचारी था, दुराचारी था। अनेक गो मानुषाणाम वधान्मि पुत्र मृता दाराश्च, तथा अनेक गाय मनुष्यों के वध से मेरे पुत्र और पत्नी मर गई। किनके वध से? जब मैं यौवन अवस्था में था, उस समय मेरे द्वारा बहुत से गाय और मनुष्यों का वध किया गया, जिससे क्या हो गया? मेरे पुत्र और पत्नी मर गई। वंश हीनश्याम, कथा, और मैं वंशहीन हो गया। अब मुझे ना पत्नी है ना पुत्र है, वंश मेरा खत्म हो गया। ततः उसके बाद कैनचित धार्मिकैन अहम आदिष्ट, किसी धार्मिक के द्वारा मुझे आदेश दिया, मतलब मुझको आदेश दिया। कोई धार्मिक प्रवृत्ति का लोग था, उसने मुझे आदेश दिया। क्या आदेश दिया? दान धर्मादिकम चरतु भवान, कहता है आप जो है दान धर्म आदि का आचरण करें, दान धर्म आदि करें। तत् उपदेशात् इदानीम अहम स्नानशील दाता वृद्ध गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि, कहता उसके उपदेश से, वो जो उपदेश दिया था धार्मिक प्रवृत्ति वाला लोग, कहा था तुम दान धर्म आदि का आचरण करो, तो उसके उपदेश से मैं इस समय स्नान किया हुआ हूं। दाता वृद्ध बूढ़ा, गलित नख दंत और नाखून और दांत दोनों गल गए हैं। कथम न विश्वास भूमि, कैसे तुम विश्वास नहीं करते? अब हम जैसे पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? मया च धर्म शास्त्राण्यधीतानि सिनु, और मेरे द्वारा शास्त्राणी अधीतानि, और मेरे द्वारा शास्त्र भी पढ़े गए हैं। अब क्या पढ़ा गया है इसको पढ़ते हैं। सिनु सुनो, देखिए बूढ़ा बाग के द्वारा कौन सा शास्त्र पर आ गया, सुनते हैं।
कहता दरिद्रान भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्यौषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। क्या है? दरिद्रान भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्यौषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। देखिए कहता है कौन्तेय, कुंती धन ढक कौन्तेय शब्द बनता। कहता हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र कौन्तेय होता है। कुंती जोड़ ढक कौन्तेय शब्द बनता है। कहा जा रहा है हे कुंती पुत्र दरिद्रात भरो, कहता दरिद्रों का भरण पोषण करो। किसका? जो गरीब है उसका भरण पोषण करो। समझ में आ गया? भरा, भरा मतलब क्या होता है? पोषण। दरिद्रात जो गरीब व्यक्ति है उसका पोषण करो। मां प्रयच्छेश्वरे धनम, कहता मां मतलब होता है मत। क्या होता है? मत। ईश्वरे धनम, ईश्वरे प्रयच्छ, प्रयच्छ मतलब होता है दो। प्रयच्छ मतलब दो। कहता है ईश्वरे धनम मां प्रयच्छ, कहता जो धनी व्यक्ति है, ईश्वरे मतलब जो धनी व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, उसे धन मत दो। प्रयच्छ मतलब दो। समझ में आ गया? कहता है हे कुंती पुत्र गरीबों को, जो गरीब व्यक्ति है उसी का भरण पोषण करो, उसे ही दान दो। जो धनवान व्यक्ति है उसे दान मत दो। व्याधितस्यौषधम पथ्यम, पथ्यम का अर्थ होता है उपयोगी। कहता है जो व्यक्ति रोगी है, व्याधि, व्याधितः औषधम पथ्यम, कहता जो व्यक्ति रोगी है उसी को दवा देना उपयोगी है। नीरुजस्य कीमौषधि, जो निरोगी व्यक्ति है उसे दवा देने से कोई फायदा नहीं। जो निरोगी है उसको दवा देके क्या होता है? उसे दवा मत दो। जो रोगी व्यक्ति है उसे दवा देना उपयोगी है। देखिए यह पूरा भाग द्वारा कहा जा रहा है, एकदम धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया है। प्योर पंडित वो कह रहा है, उनके द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है। एकदम क्या है? स्नान किया हुआ है, एकदम चंदन टीका लगाया हुआ है, हाथ में कुश है, एकदम शास्त्र को पढ़ रहा है। समझ में आ गया? क्या कहा कि हे कुंती पुत्र दरिद्रों का भरण पोषण करो, गरीबों को दान मत दो। जो रोगी व्यक्ति है उसी को दवा देना उचित है, जो निरोगी है उसे दवा देना उपयोगी नहीं है। देखिए और दूसरा शास्त्र है, एकदम पढ़ते रहिए शास्त्र। क्या कहता? कथा दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। देखिए यह सात्विक दान के बारे में बता गया। कौन सा दान सात्विक होता? अब देखिए एकदम अपने वाक जाल में कैसे फंसा रहा है बाघ। वो राही को एकदम फंसा रहा, फंस जाएगा। एकदम इस शास्त्र को ऐसे जैसे ही सुनाएगा वो राही को, वह राही फंस जाएगा युवाक जाल में। एक तो सुना दिया शास्त्र, दूसरा भी है कथा दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। तो यहां सात्विक दान के बारे में समझते हैं। कौन सा दान सात्विक दान होता है? कहता दातव्यम देना चाहिए, दातव्यम देना चाहिए। दा धातु है, तबियत प्रत्यय है। समझ में आ गया? दातव्यम देना चाहिए, यद दान, तो दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। समझ में आ गया? दान देना चाहिए। दीयते अनुपकारिणे, मतलब दान तो देना चाहिए लेकिन उस दान के बदले उपकार करना उचित नहीं है।
मतलब हम दान किए, अब उसके बदले कोई उपकार करे, उपकार नहीं करना है, अनुपकारिणी, नो उपकार, अनुपकारिणी मतलब दान तो दिए लेकिन उस दान के बदले उपकार करना नहीं है। देशे काले चौ पात्रे चौ तद दानम सात्विकम, कहता है और दान किस समय देना चाहिए, समय, क्षेत्र और उचित व्यक्ति, जो व्यक्ति दान लेने के लायक है, और समय भी ठीक ठाक होना चाहिए, क्षेत्र भी, सब चीज समय एकदम ज्योतिषी पढ़ा रहा है। बाघ जो है यहाँ ज्योतिषी लगता है, ज्योतिष से आचार्य करके आए हुए हैं, तो एकदम बता रहे हैं कि समय भी ठीक ठाक होना चाहिए, क्षेत्र भी ठीक ठाक होना चाहिए, और जो दान लेने लायक व्यक्ति है वह भी, जो पात्र है वह भी उचित होना चाहिए, उचित व्यक्ति होना चाहिए, वह दान सात्विक दान कहलाता है। समझ में आ गया? जहां सात्विक दान के बारे में बताया जा रहा है। चलते हैं हम लोग अब आगे की ओर। तत् असरसी अश्नात्वा कहता है, इसलिए यहां अत्र, यहां सरसी तालाब में, सप्तमी एक वचन का, तालाब में अश्नात्वा स्नान करके, अक्वा प्रति है, स्वर्ण कंगनम गृहान, कहता यह जो सोने का कंगन है ग्रहण कर लो। बाघ ने कहा अब क्या, शास्त्र तो पढ़ाइए दिए तुमको, अब तुम फंस गया है, तो तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण कर लो। तथा उसके बाद यावत असौ तत्वचः प्रतीत लोभात्सरा स्नातुम प्रविशति, कहता यावत जैसे ही वह उनके वाणी से, तत्वचः प्रतीतो, प्रतीत होकर, उनके वाणी से क्या क्या, उनके वाणी ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, उनके वाणी के लोग आकर्षित होकर लोभात्सरा, और लोभ से एकदम आकर्षित होकर के स्नातुम प्रवेशति, स्नान करने के लिए प्रवेश किया। कौन? पथिक, वह जो शास्त्र सुनाया, उस शास्त्र को सुनकर क्या हो गया, उनके वाक जाल में फंस गया और स्नान करने के लिए प्रवेश किया। हाँ, एकदम ये धार्मिक प्रवृत्ति कहाँ है, जाते हैं स्नान कर लेते हैं और वह जो है 5 भर का सोने का कंगन ग्रहण कर लेंगे बस। तावत स्नातुम प्रविशति, कहता स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तावत तब तक महापंके निमग्न प्लायतुम अक्षम, तब तक महाकीचर में, पंक का अर्थ होता है कीचड़, महाकीचर में निमग्न फंस गए। स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश करता है एकदम महाकीचर में फंस जाता है। पलायतुम अक्षम, और भागने में क्या होता है, असमर्थ, फंस गया और बाहर अब नहीं निकल ही नहीं रहा। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो वदत्, कहता है कीचड़ में गिरे हुए देखकर, दृष्ट्वा, इसमें भी एक प्रत्यय है, दृश्य धातु है, प्रत्यय दृष्ट्वा, कीचड़ में गिरे हुए देखकर बाघ बोला आहा अहो महापंखे पतितो असी, कहता महाकीचड़ में गिर गए हो, अतः इसलिए त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए तुमको मैं उठाता। वो जो राही कीचड़ में फंस गया अब उसको उठाने जाएगा, भाग जाएगा। अब क्या करता है जानिएगा आप लोग भी जानते हो। इति उक्त्वा, इस प्रकार कहकर बाघ ने कहा महाकीचड़ में फंस गए हो, अच्छा तुमको उठाने आ रहा हूं, उठाता हूं, रुको। ऐसा कहकर शनैः शनैः उपगम्य, धीरे धीरे, इस प्रकार उक्त्वा, इसमें भी त्वा प्रत्यय, धीरे धीरे, शनैः शनैः उपगम्य, इसमें लियप प्रत्यय है, उपगम लियप,
धीरे धीरे जा करके व्याघ्र ने पथिक के समीप जाकर तेन व्याघ्रन उसके द्वारा उस बाघ के द्वारा धृतम धरा गया पकड़ाया गया। सह पांथो और चिंतियत, और वह राही सोचने लगा। जब बाघ ने धर लिया राही को, अब सोचने लगा। अब देखिए इसका भी है कुछ पाठ सुन लीजिए पथिक का, वो तो सुनाया ही था बाघ। कथा अवशेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भग गाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम विना। कथा अवशेन्द्रिय चित्तानां, जिसकी इंद्रिय और मन वश में नहीं है, जिसकी इंद्रिय और मन वश में नहीं रहता है, उसका जो व्यवहार होता है, क्रिया होती है, हस्ती स्नान हाथी के स्नान के समान होता है। आप लोग जानते हैं हाथी का स्नान कैसा होता है? नहीं ना? देखिए बताते हैं हाथी का स्नान किस प्रकार होता है। हाथी जब स्नान करने के लिए जाता है तो एकदम फ्रेश से तालाब में स्वच्छ पानी में स्नान तो कर लेता है। जब बाहर निकलता है तो सूर्य में कीचड़ भर लेता है और सिर पे पूरा शरीर पे छींट लेता है। यही है हाथी का स्नान। समझ में आ गया? क्या करता है? पहले तो अच्छे पानी से स्नान कर लेता है और जब बाहर निकलता है तो सर पर पूरे शरीर पर कीचड़ का छींटा ले लेता है बाद में। यही है हाथी का स्नान। वही राही के द्वारा कहा जा रहा है कि जिसकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं है, उसकी जो क्रिया होती है हाथी के स्नान के समान होता है। उसकी क्रिया हाथी के स्नान के समान होती है। कथा दुर्भगा भरण प्राय। कथा दुर्भगा भरण प्राय। कथा जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो, उस स्त्री का जो है पालन पोषण व्यर्थ होता है। और ज्ञानम भार क्रिया बिना, और कथा व्यवहार के बिना जो है ज्ञान बोझ के समान होता है। जिस व्यक्ति को व्यवहार का ज्ञान नहीं होता है, वह कितनों पढ़ लिख ले, वह पढ़ाई यानी ज्ञान जो है बोझ के समान होता है। किसके समान होता है? बोझ के समान होता है। मतलब उस ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी होता है। किनके द्वारा ये कहा गया? राही के द्वारा कहा गया कि जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, उसकी जो क्रिया होती है हाथी के स्नान के समान होती है। और जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो, उसका पालन पोषण जो है व्यर्थ है और व्यवहार के बिना जो है ज्ञान बोझ के समान होता है। इस प्रकार चिंतन एवं सौ, चिंता करते हुए वे वह जो है अशो वह व्याघ्रन व्यापादित खादित। इस प्रकार कह ही रहा था, सोच ही रहा था कि वह राही बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खादित और खा लिया गया। अतः उच्चते, इसलिए कहा गया कंकणस्य तुलोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे वृद्धे व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृतो यथा। कथा कंगन के लोभ से सुदुस्तीरे पंके मग्न। कथा सुदुस्तीरे मतलब होता गहरे कीचड़ में फंसे हुए। कंगन के लोभ के कारण गहरे, सुदुस्तीरे मतलब गहरे, पंके कीचड़ में मग्न फंसे हुए सब पथिका, वह पथिक संप्राप्त
वृद्ध व्याघ्रन संप्राप्त, वृद्ध बाघ के द्वारा पकड़ा गया, मृत और मारा गया। इस प्रकार वह पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। किसके लोभ में? कंगन के लोभ में क्या हुआ? पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। वह पथिक क्या हुआ था कि गहरे कीचड़ में फंस गया और बाघ के द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। तो दोस्तों, ये कहानी समाप्त होती है इसी जगह। तो आप लोग समझे कि नीतिकार जो नारायण पंडित हैं, उन्होंने पशु पक्षी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया, व्यवहारिक शिक्षा। और यहाँ लोभ के कारण जो है पथिक मारा जाता है और अंत में आप लोग को पता है कि लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है। इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद। अब हम लोग अगले भाग में इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे।